नहमदुकल्लाहुम्मा या मन नव्वरा क़ुलूबना बिअनवारिल महब्बतिल अलविय्या व अकमला लना दीनना बिल विलायतिल मुर्तज़विय्या व अतम्मा निअमतहु बिल हिदायतिल हैदरिय्या अल्लज़ी फ़रदल्लाहु मवद्दतहु अलल अरबिय्यति वल अजमिय्या सलावात वअज्जिल फ़रजहुम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम इख्तारहु अंतजबहु क़ब्ला अन अरसलहु वसम्माहु क़ब्ला अन इज्तबाहु वस्तफ़ाहु क़ब्ला अन इब्तासहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला हकीकतिल वजहिल अतम अल आरिफ़े बिमा फ़िल लौह वल कलम अल वाक़िफ़े फ़ी जमीइ सियासात वल हिकम अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन हबीबे का व हबीबना अबिल क़ासिम मुहम्मद वला सियमा नूर अलन नूर फ़ी तख़ियाइद दैजूर वल इमामिल मंसूर सल्ले अला सय्यदिना व सनदिना व साहिबिना बिल हक़ महदी हाज़िहिल उम्मह व ख़ातमिल अइम्मा इमाम ज़मानिना बक़िय्यतिल्लाहिल अअज़म अल हुज्जत इब्निल हसनिल अस्करी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु वसहलल्लाहु तआला मखरजहु वकुनिल्लाहुम्मा वलियम व हाफिज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला सलावात सल्ले अला व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम वलअनतुल्लाहि अला मन लम युक़िर्रा बिविलायतिहिम औ अद्दा नफ़्सहु फ़ी इदादिहिम अबदल आबिदीन व दहरद दाहिरीन अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अस्सलामु अलैके या फ़ातिमा अल मासूमा इश्फ़ाई लना फ़िल जन्नह वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात सलावात। हजूर बेस काम कर दें, इसकी आवाज़ बढ़ा दें। नारे तकबीर, खालिक अकबर का नाम बुलंद है, मिल के नारे तकबीर, नारे रिसालत, हसनैन के नाना का नाम अजीम, मिल के नारे रिसालत, नारे हैदरी, हमारी असल की पहचान, मिल के हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। एक दफ़ा मिल के हुसैनी सलावात की तिलावत कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। दुआ है परवरदिगार आलम आपका इस शफ़े अज़ाम आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। जो मेरे बरादरान बुज़ुर्गान तशरीफ़ फ़रमा है, परवरदिगार आपकी हाजात शरिया को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत नसीब फ़रमाए। जिन मेरे भाइयों ने शफ़े अज़ा का एहतमाम किया है, परवरदिगार
इस सफ़े अज़ा के सदक़े में उनकी तमाम हाजात शरिया को कबूल व मंजूर फरमाए। सकलैन भाई ने हुक्म किया है इनके तमाम मरहुमीन के दरजात बुलंद फरमाए। जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा है परवरदिगार आप तमाम अहबाब के मरहुमीन के दरजात आली से मुताली फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, मक़रूज़ीन के कर्ज़ की अदायगी के लिए, ज़हूर इमाम में ताजील के लिए, लश्कर इमाम में शमूलियत के लिए और इमाम ज़माना का साया सरों पर कायम और दायम रहने के लिए बावाज़ बुलंद सलावात वाले वाजिल फ़रजहुम। इजाज़त है। ये बात मेरे लिए बड़ी काबिल इत्मीनान और काबिल फ़ख्र है कि मेरे बरादरान, मेरे बुज़ुर्गान मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। लिहाजा मैं बग़ैर किसी तवक्कुफ़ और बग़ैर किसी तमहीद के बराह रास्त हम्द खुदाबंदी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। अगर आपकी समातें मेरी जानिब मबज़ूल रहेंगी मैं बड़ी जल्दी के साथ बात को नतीजे तक ले जाऊँगा। तमाम हम्द है उस अल्लाह के लिए कि जिस अल्लाह ने हमें जुल्मत और तारीकी से भरी इस कायनात में हिदायत के रास्ते पर गामज़न रखने के लिए उनके हवाले नहीं किया जो ख़ुद तारीकियों में डूबे हुए थे। आवाज़ बढ़ाइएगा, आवाज़ नहीं है, आवाज़ बढ़ाइए, आवाज़ बढ़ाइए, आवाज़ बढ़ाइएगा इसकी। एक दफ़ा मिलके सलवात पढ़िएगा। भाई हमारा ज़ोर लगता है हजूर, मैं कंट्रोल करूँगा, आप मेरे मुताबिक चलिए, आप मेरे मुताबिक चलिए। मिलके सलवात पढ़िएगा। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा। वाले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजम। तवज्जो है आपकी, आवाज़ मेरी आपको आ रही है। तमाम हम्द है उस अल्लाह के लिए कि जिस अल्लाह ने जुल्मत और तारीकी से भरी इस कायनात में हिदायत के रास्ते पर गामज़न रखने के लिए हमें उनके हवाले नहीं किया जो ख़ुद तारीकियों में डूबे हुए थे। हमें उनके हवाले नहीं किया जो अपनी महफ़िलों में गुनाहगारों को बुलवाने वाले थे, बल्कि उस अल्लाह का लाख शुक्र है कि उस अल्लाह ने हिदायत के रास्ते पर गामज़न रखने के लिए हमें हुसैन जैसा चराग़े हिदायत नसीब किया है। क्यों? इसलिए कि अपनी महफ़िलों में गुनाहगारों को बुलवा कर महफ़िलें सजाने वाले और है, और जो अपनी महफ़िल में हुर जैसे गुनाहगार को बुलाकर उसे अलैहिस्सलाम बनाए उसे हुसैन कहते हैं, उसे हुसैन कहते हैं। सलामत रहिए, आबाद-ओ-शाद रहिए। मिलके आबाद-ओ-शाद रहिए। जो अपनी महफिल में सलामत रहिए, जो अपनी महफिल में हुर जैसे गुनाहगार को बुलाकर उसे अलैहिस्सलाम बनाए उसे हुसैन कहते हैं। भाई आपकी समाअतें बड़ी बेदार है, मैं बात को बड़ी जल्दी से आगे बढ़ा रहा हूँ, लिहाजा मैंने चराग़े हिदायत और कश्ती निजात के उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए रसूल आज़म की एक हदीस को सरनामा कलाम करार दिया है। रसूल आज़म ने फरमाया, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। बेशक हुसैन हिदायत का चराग है और हुसैन ही कश्ती निजात है। हुसैन हिदायत का चराग है। हुसैन मिल के बोलिए, हिदायत का चराग का काम क्या है? अब अल्फाज के वज़न पर दुआ लूँगा, सलामत रहिए। चराग का काम क्या है? चराग का काम ये है कि वो अंधेरे का ख़ात्मा करे और उसकी बिसात को लपेट कर नूर अफशानी करे। जो अल्फाज पे बोलना जानते हैं, चराग का काम ये है कि वो अंधेरे का ख़ात्मा करे और उसकी बिसात को लपेट कर नूर अफशानी करे। तो अब अगर हुसैन हिदायत का चराग है तो लाजिम है कि जुल्मतों का ख़ात्मा करे और कायनात में उजाले को पैदा करे। अब इमाम हुसैन ने यही काम किया। शाम का वो अंधेरा,
सर उठाइएगा। शाम का वो अंधेरा जो कायनात में फैल रहा था, शाम का वो अंधेरा जो चेहरा नबूवत व शरीयत में तब्दीली ला रहा था, शाम का वो अंधेरा जो कवानीन इस्लाम को पामाल कर रहा था। ज़रूरत थी एक ऐसे नूरी इंसान की जो उस शाम के अंधेरे को ख़त्म करे। और रब्बे काबा की कसम, उस शाम के अंधेरे को, तवज्जो मेरी जानिब रखेंगे, उस शाम के अंधेरे को वही नूरी इंसान खत्म कर सकता था जिसके बाप ने डूबे हुए सूरज को पलटाया हो। भाई बेनियाजी नहीं फरमाएंगे, उस शाम के अंधेरे को वही नूरी इंसान खत्म कर सकता था जिसके बाप ने डूबे हुए सूरज को पलटाया हो, जिसकी जात शमूसो अकमार का मतला हो, जिसका आस्ताना सरैया की बोसगा हो, जो सर कटा कर कलाम करे तो कुरान पढ़े, जो खंजर तले बात करे तो हिदायत की बात करे, जो अपने जलते हुए खैमों की रोशनी से इस्लाम को मुनव्वर कर दे। तो रब्बे काबा की कसम, मुझे तारीख़ इंसानियत में हुसैन के अलावा कोई ऐसा नजर नहीं आता जिसके बारे में कायनात का सुल्तान नबी ये कहता हुआ नजर आए, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। बेशक हुसैन ही चरागे हिदायत है, हुसैन ही कश्ती-ए निजात है। मिलके सलामत रहिए, आबाद व शाद रहिए, आबाद व शाद रहिए। मौला आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। हुसैन ही चरागे हिदायत है और हुसैन ही कश्ती-ए निजात है। अल्लाह अकबर। बड़ा खूबसूरत नुक्ता आपकी दहलीज़ समा तक मुंतकिल कर रहा हूँ। सर उठाइएगा। छठे इमाम का सहाबी नाम है, मिल के सलवात पढ़िएगा। पानी नहीं है, पानी नहीं भैया, ऐसे नहीं, मिलके बाबा से बुलंद सलावत पढ़िएगा। तवज्जो है आपकी, इजाज़त है बात को आगे बढ़ाया जाए। छठे इमाम का सहाबी नाम है अबू बसीर। इमाम फरमाया करते थे, अबू बसीर तुम बसारत से महरूम हो लेकिन तुम्हारा नाम अबू बसीर है। सलामत रहिए। ऐ अबू बसीर, तुम बसारत से महरूम हो लेकिन तुम्हारा नाम, मिल के सलवात पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया। बाबा से बुलंद सलवात पढ़िएगा। ऐ अबू बसीर, तुम बसारत से महरूम हो लेकिन तुम्हारा नाम अबू बसीर है। अबू बसीर, अब देखिएगा कितना कीमती सहाबी है इमाम का। इमाम के पास आकर कहते हैं, मौला आपकी चद ने ये जो कहा, हुसैन हिदायत का चिराग है और हुसैन ही कश्ती निजात है। मौला क्या आप बाकी आइम्मा कश्ती निजात नहीं हैं? भाई मोहब्बत फरमाएंगे, मौला क्या आप बाकी आइम्मा कश्ती निजात नहीं है? तो छठे इमाम ने फरमाया था, कुल्लुना सुफुनुन नजा वलाकिन सफीनतो जद्दिल हुसैन औसा व असरा। इमाम फरमाते हैं, हम भी निजात की कश्तियाँ हैं मगर हुसैन का सफीना वसी भी है, तेज भी है। हम भी निजात की कश्तियाँ हैं मगर हुसैन का सफीना वसी भी है और सबसे ज़्यादा तेज़ भी है। और मैं कहा करता हूँ, हुसैन के सफ़ीने की वुसअत और सुरअत का अंदाज़ा लगाना है तो हुर को करबला के मैदान में देखो, हुर को करबला के मैदान में देखो। एक लम्हे के लिए इमाम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर कहता है, मौला मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया, अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी हुर है, तू आखिरत में भी हुर है। इमाम ने एक लम्हे के लिए उसे जहन्नुम के किनारों से निकाल कर जन्नत के किनारों पे लाकर खड़ा कर दिया। एक लम्हे में इमाम ने उसे अलैहिस्सलाम बना दिया। शायर कहता है, ये अदना सा एजाज़े हुसैन इब्ने अली है,
ये अदना सा एजाज हुसैन इब्ने अली है, पलट के देखा तो वह मुजरिम भी वली है। सलामत रहे। अदना सा एजाज हुसैन इब्ने अली है, पलट के देखा तो वह मुजरिम भी वली है। और नाज किया कीजिए कि ये हुसैन की कश्ती निजात इतनी बाकमाल कश्ती निजात है, ये फ़कत ज़िंदगी में ही अता नहीं बांट रही, ये सखा नहीं बांट रही, ये फ़कत अपनी ज़िंदगी में ही बख्शिश नहीं बांट रही, बल्कि हुसैन का सफ़ीना इतना बाकमाल है कि अपनी ज़िंदगी के बाद भी अता बांट रहा है, सखा बांट रहा है, निजा बांट रहा है। और बात हमारी होती ज़माना कबूल न करता, हम नहीं था, बात है छठे ताजदारे विलायत की। अब जो ज़ायरीन हुसैन बैठे हैं मेरा साथ दीजिएगा। इमाम फरमाते हैं मन खरजा में मंजिल ही व युरीदो ज़ियारतल हुसैन इन काना माशियन कतबहुल्लाहु बिकुल्लि खुतवतिन हसनतन व हत्ता बिहा अनहु सय्यअतन हत्ता इज़ा कज़ा मनासिकहु कतबहुल्लाहु मिनल मुफ़्लिहीना व हत्ता इज़ा अरादल इंसिराफा फ़अता मलकुन फ़काला या ज़ाइरल हुसैन रब्बुका युक़रिउका सलाम व यक़ूलु लका इस्तान फिल अमदा फ़क़द गुफ़िरा लका मा मज़ा। इमाम फरमाते हैं जब भी कोई ज़ाइर हुसैन हुसैन की ज़ियारत के लिए घर से निकलता है, अल्लाह हर कदम उठाने पर उसे नेक नेकी अता करता है, हर कदम रखने पर उसके एक गुनाह को माफ़ करता है। और जब ज़ाइर हुसैन हाइर हुसैनी के नीचे आता है, अल्लाह उसे मुफलिहीन में से शुमार करता है। और जब वो ज़ियारत करता है, अल्लाह उसे फाइजीन में से शुमार करता है। और जब ज़ाइर हुसैन अपने घर लौटने का इरादा करता है, अल्लाह का एक फरिश्ता उस ज़ाइर के पास आता है और आकर कहता क्या है, आकर कहता है ऐ ज़ाइर हुसैन तुझे रब्बे हुसैन सलाम कहता है, तुझे रब्बे हुसैन सलाम कहता है। और सलाम देकर कह रहा है अपनी जिंदगी का आगाज दोबारा से कर। क्यों? इसलिए कि मैंने हुसैन की जियारत के सदके तेरे पिछले गुनाहों को माफ कर, मैंने पिछले गुनाहों को या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। पानी है, मिलके बाबा से बुलंद सलावत पढ़िएगा। बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अल्लाह अल्लाहुम्मा सलामत रहिए, आबाद शाद रहिए। हुसैन की ज़ियारत के सदके मैंने तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया। थोड़ी सी तबीयत नासाज है, मेरे हक़ में दुआ फरमाएंगे। और अगर थोड़ा सा मिजाज को बुलंद करेंगे मैं बड़ी आसानी के साथ अपनी बात को मुंतकिल कर सकूँगा। चंद दिनों का मुसलसल सफ़र है, लेकिन मेरे बुज़ुर्गान मेरे हक़ में दुआ फरमाएंगे। हुसैन कश्तिए, मिल के बोलिए हुसैन कश्तिए निजात है। अच्छा चले मैं बताना चाहता हूँ रसूल ने क्या फरमाया, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। हुसैन हिदायत का चराग है और कश्ती निजात है। याद रखिएगा ये हदीस मुकम्मल हदीस नहीं, मैं चाहता हूँ कुछ हदिया देकर जाऊँ। ये हदीस मुकम्मल हदीस नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल हदीस का जुज़्व है। और याद रखिएगा मेरे बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा है, अपने भाइयों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, जब भी किसी हदीस को समझा जाए तो उसके इक़्तिबास को समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ ये इक़्तिबास आपकी समाअतों तक मुंतकिल किया जाए, इजाज़त है आपकी। एक दिन रसूल मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि मस्जिद नबवी के दरवाज़े से जन्नत के सरदार, दीन के नासिर, करबला के सालार,
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिद हुए। रसूल ने हुसैन मौला को देखा और देखकर कहा, मरहबम बिका या अबा अब्दुल्ला या ज़ैन समावात वल अर्ज़ीन, मरहबा ए अबा अब्दुल्ला, ए आसमान और ज़मीन की जीनत, नाना का सलाम कबूल कीजिए। बड़ी पढ़ी लिखी समाते हैं, मैं बात बड़ी कीमती करना चाहता हूँ। मरहबा ए अबा अब्दुल्ला, ए आसमान और ज़मीन की जीनत, नाना का सलाम कबूल कीजिए। रसूल का सहाबी है, नाम उबई है। उबई कहता है, व कैफ़ा यकूनु या रसूल अल्लाह ज़ैन समावात वल अर्ज़ीन अहदुन गैरक, या रसूल अल्लाह आपके होते हुए आसमान और ज़मीन की जीनत कौन हो सकता है। तो जैसे ही ये जुमला सुना, रसूल ने हुसैन मौला की अज़मत का कसीदा पढ़ा। रसूल फरमाते हैं, वल्लज़ी बाअसनी बिलहक़ के नबिय्या, इन्नल हुसैना फिस समाए अकबरो मिन्हु फिल अर्ज़े व इन्नहु लमक्तूबुन अन यमीन अर्शिल्लाह, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा व इमामुन इज़्ज़ुन व फ़ख्रुन व शरफ़ुन व ज़ुख़रुन व इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला रकबा फ़ी सुल्बिही नुत्फ़तन तय्यबतन ज़किय्यतन मुबारका व लक़द लुकिन्ना दअवात मा यदऊ बिहिन्ना मख़लूकुन इल्ला हशरहुल्लाहु मअहू व काना शफ़ीअहू फ़ी आख़िरतिही। रसूल फरमाते हैं, तुमने सवाल किया है कि आसमान और ज़मीन की जीनत मेरे अलावा कौन है। तो सुनो, मैं जब मेराज की रात आसमान पर गया, मैंने आसमान पर बड़े जली हुरूफ में ये देखा, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा, हुसैन हिदायत का चराग है, हुसैन कश्ती निजात है। और फिर यहाँ पर हदीस को रोका नहीं, फरमाया हुसैन इज्जत वाला इमाम है, हुसैन फ़ख्र वाला इमाम है, हुसैन शर्फ वाला इमाम है। और आगे कमाल कर दिया, हुसैन को यूँ उठाया जैसे कारिये कुरान उठाता है और कहने लगे, माशिरन्नास हाज़ल हुसैन फ़ारिफ़ूहु व फ़ज़्ज़लूहु, जद्दुहु अफ़ज़लु मिन जद्दी, अख़ूहु अफ़ज़लु मिन अख़ी, उम्मुहु अफ़ज़लु मिन उम्मी। और दुनिया वालों, ये मेरा हुसैन है और इसकी मारिफत का इकरार करो। क्यों? इसलिए कि इसका दादा मेरे दादा से अफजल है, इसका दादा मेरे दादा से अफजल है, इसकी दादी मेरी दादी से अफजल है, इसका नाना मेरे नाना से अफजल है, इसकी नानी मेरी नानी से अफजल है, इसका भाई मेरे भाई से अफजल है। और आगे कमाल कर दिया, फरमाया, इन्नहु लफिल जन्नते व मुहिब्बहु फिल जन्नते व मुहिब्बी है फिल जन्नते। रब्बे काबा की कसम, ये खुद भी जन्नती है, जो इससे मोहब्बत करे वो भी जन्नती है, जो इसके मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करे वो भी जन्नती है। मोहब्बत करने वालों से ये खुद भी जन्नती है, इसका मुहिब भी जन्नती है, और जो इसके मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करे वो भी जन्नती है। हुसैन कश्ती निजात है। अब आइए, मैं बात को एक मंजिल आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तवज्जो है आपकी। अच्छा, लुत्फ़ करें तो थोड़ा सा मिजाज को और बुलंद करें। मुझे मालूम है आप सारे मेरे अपने हैं, लेकिन अगर अल्फाज में वज़न नज़र आए तो आप पर वाजिब है मेरे हक़ में दुआ ज़रूर करेंगे। हुसैन कश्ती निजात है। मेरे बुजुर्गान जानते हैं, तारीख़ इंसानियत में 2 दफ़ा कश्ती निजात का ज़िक्र नज़र आया। सलामत रहिए, आबाद और शाद रहिए। जो पहुँच गए उनको सलाम है, जो नहीं पहुँचे मेरा साथ सफ़र करेंगे। तारीख़ इंसानियत में हमें 2 दफ़ा कश्ती निजात का ज़िक्र नज़र आया। एक कश्ती निजात बनाई अल्लाह के नबी नूह ने, और दूसरी कश्ती निजात बनाई फ़ख्र नूह हुसैन ने। क्या कहा? एक कश्ती निजात है अल्लाह के नबी नूह की, दूसरी कश्ती निजात है फ़ख्र नूह हुसैन की। लेकिन याद रखिएगा, दोनों कश्तियों में फ़र्क है। और पहला फ़र्क ये है, तवज्जो चाहूँगा जुमलात पे, दोनों कश्तियों में फ़र्क है। और पहला फ़र्क ये है, जो लकड़ी की कश्ती बनाए उसे नूह कहते हैं, जो नूर का सफ़ीना बनाए
भाई मिजाज को बुलंद कीजिएगा। जो सलामत रहिए, जो लकड़ी की कश्ती बनाए उसे नूह कहते हैं, जो नूर का सफीना बनाए उसे हुसैन कहते हैं। अच्छा एक कदम आगे आइए, जिसकी कश्ती फकत एक ज़माने के लिए हो उसे नूह कहते हैं, और जिसकी कश्ती हर ज़माने के लिए हो उसे हुसैन। सलामत रहिए, इसी मिजाज को बुलंद रखिएगा। जिसकी कश्ती फकत एक ज़माने के लिए हो उसे नूह कहते हैं, और जिसकी कश्ती हर ज़माने के लिए हो उसे हुसैन कहते हैं। अच्छा एक कदम और आगे आइए, अरे जिसकी कश्ती पानी में चले उसे नूह कहते हैं, और जिसकी कश्ती आलम अनवार में चले, मिजाज को बुलंद कीजिएगा। जिसकी कश्ती पानी में चले उसे नूह कहते हैं, और जिसकी कश्ती आलम अनवार में चले उसे हुसैन कहते हैं। और मैंने कहा था कश्ती नूह में और कश्ती हुसैन में फ़र्क है, और फ़र्क ये है जो अपने ज़माने के 80 अफराद को अपनी कश्ती में बिठाकर निजात के साहिल तक ले जाए उसे कश्ती नूह कहते हैं, और जो 72 कुर्बान करके पूरी इंसानियत बचाए उसे हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर। मिलके जिंदाबाद। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहिए, आबाद और शाद रहिए। मौला आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए, जो पूरी इंसानियत को बचाए। आप सलामत रहिए, जो पूरी इंसानियत को बचाए उसे, मैंने क्या कहा, पूरी इंसानियत को बचाए, इस्लाम को नहीं। जो पूरी इंसान, मुर्तज़ा भाई, जो पूरी इंसानियत को बचाए, फ़कत इस्लाम को नहीं, इसलिए कि हुसैन फ़कत मुसलमानों का इमाम नहीं है। हर बार ज़मीर इंसान के इमाम को हुसैन कहते हैं। और दलील ये है कि जब बाबा गुरु नानक से किसी ने पूछा था, बाबा ये बताइए आप बड़े गुरु है या हुसैन बड़ा गुरु है, तो गुरु नानक ने कहा था हुसैन बड़ा गुरु है। ये चेला कहता है बाबा हम हुसैन को बड़ा गुरु नहीं मानते, हम आपको बड़ा गुरु मानते हैं। तो कहा अच्छा, अगर तुम मुझे अपना बड़ा गुरु मानते हो तो जाओ अपने महारिम से निकाह करो, जाओ अपनी माँ से निकाह करो, जाओ अपनी बहन से निकाह करो। तो ये चेले ने कहा था बाबा आप मेरे गुरु जरूर है, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो उस वक्त गुरु नानक ने कहा था अरे मूर्ख, जो ज़मीर तुझे इजाज़त नहीं देता इसी ज़मीर का नाम हुसैन है, इसी ज़मीर का नाम। मिलके हैदरी। सलामत रहिए, आबाद शाद रहिए, आप आबाद शाद रहिए। जो ज़मीर तुम्हें इजाज़त नहीं देता उसी ज़मीर का नाम हुसैन है। इजाज़त है बात को आगे बढ़ाया जाए। अब आइए मैं कश्ती नूह और कश्ती हुसैन का मुकायसा करके बात को आगे बढ़ाऊंगा। कश्ती नूह तैयार हो गई, बात आपके जहनों में महफूज। कश्ती नूह तैयार हो गई। हज़रत नूह ने कहा आओ कश्ती पर सवार हो जाओ। बेटा बैठिएगा 2 लम्हे के लिए। हज़रत नूह ने कहा कश्ती निजात पे सवार हो जाओ। अब कितने अफराद सवार हुए? मोतबर रिवायत के मुताबिक 80 अफराद सवार हुए। बहुत से अफराद सवार ना हुए। उन सवार ना होने वालों में नबी का बेटा भी है, नबी की बीवी भी है। जैसे ही कश्ती चलने लगी हज़रत नूह ने अपने बेटे को मुखातिब करके एक बात कही। कुरान ने इस बात को नकल किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ाला नूहुन इब्नहु व काना फ़ी मअज़लिन या बुनय्या इरकब मअना वला तकुम मअल काफ़िरीन। हज़रत नूह ने कहा मेरा बेटा आओ कश्ती पर सवार हो जाओ और काफिरीन में से ना हो जाना। अब इसने अपने बाप को जवाब दिया। कुरान ने इस बात को नकल किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला सावी इला चवल यासिमुनी मिनल मा काला ला आसिमल योब। कहने लगा बाबा मैं इस पहाड़ पे चला जाऊंगा, ये पहाड़ मुझे अजाब से बचा लेगा। हज़रत नूह ने पलट कर जवाब दिया ला आसिमल यौम इल्ला मन रहमा, आज कोई न बचेगा मगर वो कि जिस पर अल्लाह रहम करे, जिस पर अल्लाह रहम करे। और रिवायत के जुमले है पानी आया, नबी का बेटा हलाक हुआ। कुरान कहता है वहाला बैनहुमल मौज व काना मिनल मुगरकीन, नबी और नबी के बेटे के दरमियान मौज हायल हो गई और नबी का बेटा गर्क होने वालों में से हो गया। अब मेरा बाशऊर मजमा मेरा साथ देगा, ये जो गर्क हो रहा है इसके नबी के साथ कितने रिश्ते हैं? अरे 3 बड़े रिश्ते हैं। पहला रिश्ता बाप और बेटे का रिश्ता, दूसरा उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता, और तीसरा नबी और उम्मती का रिश्ता। और ये कोई आम नबी और उम्मती नहीं है, ये कोई आम नबी और सहाबी नहीं है, बल्कि गोद में पल्ले वाला सहाबी है। लेकिन नबी को छोड़ के चला गया, अल्लाह ने गर्क कर दिया। अल्लाह ने नूह के बेटे को गर्क करके बताया जो जो भी अपने जमाने की कश्ती निजात को छोड़ के पहाड़ों पे चला जाए वो कभी निजात हासिल नहीं कर सकता, वो कभी भी निजात हासिल। जो अपने ज़माने की कश्ती निजात को छोड़ के पहाड़ों पे चला जाए वो कभी भी निजात हासिल नहीं कर सकता। अच्छा चले यहाँ पर मैं सवाल करने का हक रखता हूँ, इजाज़त है सवाल करूँ? ये जो हज़रत नूह का बेटा अपने बाप की कश्ती में सवार न हुआ, इसकी वजह क्या थी बताइए? इसकी वजह पुराने अज़ादार बैठे हुए, ये जो नबी का बेटा सवार न हुआ इसकी वजह क्या थी? हमें तारीख़ में फ़कत इसकी एक वजह नज़र आती है, ये उसकी माँ की तरबियत का असर था। हुजूर ऐसे है, मेरा तायद कीजिएगा, ये जो बेटा सवार न हुआ ये वजह क्या थी? तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा 2 लम्हे के लिए। ये उसकी माँ की तरबियत का असर था। और यहीं पर आज की मजलिस का पैगाम लीजिएगा, बिलखसूस मेरी माँ बहनों के नाम पैगाम है, ये उसकी माँ की तरबियत का असर था। मालूम हुआ कि अगर तरबियत अच्छी ना हो तो नबी का अपना बेटा भी, भाई मिजाज को बुलंद करेंगे, थोड़ा थोड़ा मेरा साथ देंगे। इतने दिनों का सफ़र मैंने किया है, इस गर्मी में अबा कबा मैंने पहनी है, थके थके आप नज़र आ रहे हैं, मेरा साथ दीजिएगा। हज़रत नूह का बेटा कश्ती में सवार इसलिए न हुआ कि ये उसकी माँ की तरबियत का असर था, यानी तरबियत अच्छी न हो तो नबी का अपना बेटा भी नबी के मुखालिफ आ जाता है। यही वजह है कि औलाद की तरबियत माँ के किरदार पर बना करती है। जैसा माँ का किरदार होगा वैसा औलाद का किरदार होगा। अगर माँ तरबियत वाली होगी तो औलाद भी नजीब होगी, अगर माँ शराफत वाली होगी तो औलाद का किरदार भी आला अरफा होगा। इसीलिए तो शायर ने कहा था तरबियत आके जगाती है लहू के जौहर, जैसी हो माँ वैसा ही होता है पिसर, और खून हिंदा में यजीद अजली होता है। माँ फातिमा हो बेटा हुसैन इब्ने अली, माँ फातिमा हो, मिलके मुर्दाबाद। सलामत रहिए, आबाद और शाद रहिए। आपके क्या कहने हैं? आपके क्या कहने हैं? तरबियत की बुनियाद पर औलाद का किरदार हुआ करता है। चलें एक रिवायत जहन में आ गई, मेरा दिल कर रहा है आपकी दहलीज समात तक मुंतकिल की जाए, इजाज़त है ना? मैंने क्या कहा था? जैसी माँ होगी वैसा ही बेटा होगा, वैसी ही औलाद होगी। यही वजह है, रिवायत कहती है मदीना में कोई शाम से आया था। अब मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए कि मेरी आदत है, मैं इस मिंबर पे नाम उसी का लेता हूँ जिसका नाम लेने से ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है।
बहरहाल शाम भाई हमारा मजमा भी बड़ा ज़हीन है, ख़तीब से पहले पहुँचता है। रिवायत कहती है शाम से मदीना कोई आया था, आकर मस्जिद नबवी में डेरा जमाया। अब मैं खामोश हुआ। रिवायत के जुमले है लम्मा कदमा फ़ुलानुन फ़िल मदीना था वजलसा फ़ी अव्वल यौमिन व यजीज़ु मन यदखुलु अलैहि मिन खमसति अलाफ़िन इला मिअति अल्फ़िन फ़दख़ल अल-हसन अलैहिस्सलाम फ़ी आख़िरिन नास फ़क़ाल या अबा मुहम्मद फ़लअल्लका अरदता तुदख़िलुनी इंदा क़ुरैशिन फ़ंतज़रता यफ़ना मा इंदना फ़क़ाल या ग़ुलाम इतिल हसना मिस्ल मा जमीअ फ़ी यौमिना हाज़ा फ़क़ाल या अबा मुहम्मद अना इब्नु हिंदिन फ़क़ाल अल-हसन अलैहिस्सलाम मा हाजत ली फ़ीहा वरदतहा फ़क़ाल अना इब्नु फ़ातिमा। रिवायत कहती है कोई मदीना में आया, मस्जिद नबवी में डेरा लगाया और आकर ऐलान किया मदीना वालों आ जाओ, आज बैतुल माल से हर एक को दिया जाएगा। सारा मदीना इकट्ठा हुआ, किसी को 5 दिनार, किसी को 10 दिनार, किसी को 50 दिनार, जिसकी जो जो हैसियत थी उसके बराबर उसे माल दिया गया। आखिर में हसन इब्ने अली मस्जिद में तशरीफ लाए, इमाम ने नमाज पढ़ने का इरादा किया। इसने एक मरतबा अपना झूठा वकार बनाने के लिए एक जुमला कहा, कहता है हसन आप उस वक्त आए हैं जब सारा बैतुल माल खर्च हो गया। और फिर अपने गुलाम को देखकर कहता है या गुलाम एतिल हसना मिस्लमा जमीए फी यौमिना हाज़ा, ए गुलाम जितना माल सारे मदीना में बांटा है अकेले हसन को दे दो। इमाम के हवाले माल किया गया और एक मर्तबा कहता है हसन मैं हिंदा का बेटा हूँ। ये जुमला कहना था कि इमाम का एक सहाबी आया, आकर कहता है मौला मैंने अल्लाह से मन्नत मांगी थी, अगर मेरा कोई काम हो गया मैं अपने हाथों से आपके लिए जूता बनाऊंगा, मौला ये जूता पहनिए। इमाम ने जूता पहना, सारा माल उसे दिया। ये मिंबर पे तड़प के कहता है हसन सारे मदीना के बराबर माल आपको दिया, आपने इसे दे दिया। इमाम कहते हैं शर्म नहीं आती, तू हिंदा का बेटा है, मैं ज़हरा का बेटा, तू हिंदा का बेटा है। या सलामत रहिए बादशाह रहिए, तो हिंदा का बेटा है, मैं ज़हरा का बेटा हूँ। ये सैयदा की तरबियत का असर था। और बड़ा बाकमाल जुमला है, हमारे उलमा फरमाते हैं ये जो दरबार में बीबी आलिया ने यजीद मलऊन के सामने खुतबा दिया है ना, ये भी माँ ज़हरा की तरबियत का असर था। भाई मंजिल फ़ज़ाइल पर जुमला सुनिएगा, मैं अभी रखते मसाइब दूंगा। मंजिल फ़ज़ाइल पर जुमला, ये जो सैयदा ने बीबी आलिया ने दरबार यजीद में खुतबा दिया, ये माँ ज़हरा की तरबियत का असर था। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो वो बीबी आलिया का खुतबा आपकी समाअत तक मुंतकिल करूँगा, फ़कत झलक दिखाने के लिए कि किस तरह सैयदा ने अपनी औलाद की तरबियत की और किस शजाअत के साथ अली की अली बेटी ने दरबार यजीद में खुतबा दिया। रिवायत कहती है यहाँ से बीबी आलिया का कदम दरबार में आया। यजीद कहता है ऐ ज़ैनब हमने तुम्हारे भाइयों का गला काटा, हमने तुम्हें असीर बनाया। ये जुमला कहना था कि अली की अली बेटी ने कहा सुन फ़कीद कैदा का वसायका व नासिब जोहदका फवल्लाहि ला तमहू ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना वला तुदरिकु अमदना व हल आरज़ु अनका फ़ायुन व रददुका इल्ला मददुन यौमा युनादिल मुनादी अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अली की अली बेटी ने अपने बाबा के लहजे में कहा और यजीद सुन, तू जितने पहाड़ तोड़ना चाहता है तोड़, जितनी मुसीबतें देना चाहता है दे, लेकिन मैं अली की बेटी होकर तेरे दरबार में तुझे जबान देकर जा रही हूँ और कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज। अब मिलके बोलो लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी, कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। आइए बात को नतीजे तक लेके जाते हैं। हुसैन कश्ती निजात है। अब कश्ती चली पानी में, बात आपके जहनों में महफूज। कश्ती चली पानी में, अब जहाँ पर हज़रत नूह नबी थे वहाँ पर बाप भी थे,
भाई तवज्जो है, तवज्जो हाथ मेरी जानिब रखेंगे। नतीजा बाकमाल होगा जहाँ पर मिल के सलवात पढ़िएगा। हजूर इजाज़त है, सलामत। हमारे नहायत मोहतरम ज़ाकिर अहले बैत तशरीफ़ ले आए। दुआ है परवरदिगार आलम इनकी ज़बान में मज़ीद तसीर अता फ़रमाए। हजूर आपकी इजाज़त से 2 लम्हे। कश्ती चली पानी में, बेटा गोता खाने लगा। जहाँ पर नबी थे वहाँ पर बाप भी थे। अल्लाह से एक बात की, या रब्बे, कुरान ने नकल किया, या रब्बे इन नबनी मिन अहली, मेरा अल्लाह मेरा बेटा मेरी अहल से है, इसे बचा ले। कुरान ने क्या कहा, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ए नूह ये तेरा बेटा ही नहीं है, इसलिए कि ये इसका अमल गैर सालिह है। यानी कुरान ने नतीजा दे दिया कि अगर अमल अच्छा ना हो तो ना बेटा अहल रहता है ना अहलिया अहल रहती है। भाई जो लफ्ज़ों के सुनने के आदी हो, कुरान ने एक नतीजा दे दिया कि अगर अमल अच्छा ना हो ना बेटा अहल रहता है ना अहलिया अहल रहती है। 73 मकातिबे फ़िक्र के उलमा का ये मुतफ़िक का फ़ैसला है कि नबी का बेटा था लेकिन नबी की अहलियत से निकल गया। नबी के बेटा होने के बावजूद भी नबी की सुल्ब से खारिज हो गया, इसलिए कि अमल गैर साले था। यानी अमल अगर अच्छा ना हो तो नबी का अपना बेटा भी नबी का नहीं रहता, और अगर अमल इतना बाकमाल हो जाए तो फिर अपना बेटा नहीं बल्कि अपनी बेटी के बेटे के बारे में नबियों के सुल्तान को वो फरमान कहना पड़ता है जो आज भी बाबुल हुसैन पर लिखा हुआ है। क्या काला सैयदुल कौनैन अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, अल हुसैन मिन्नी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आखिरी बात और ज़हमत तमाम। कश्ती चली पानी में। अब रिवायत कहती है नबी ने जोड़ा जोड़ा सवार किया। देखिए बात बड़ी कीमती है तो दुआ भी कीमती होनी चाहिए। भाई बेनियाजी ना कीजिएगा। कश्ती चली, नबी ने जोड़ा जोड़ा सवार किया। अब अल्लामा हुसैन बख्जाड़ा किबला ने अपनी तफसीर अनवारुन नजफ़ में इस बात को नकल किया, एक हराम गोश्त जानवर का जोड़ा था जो कश्ती में सवार न हुआ। हज़रत नूह ने कहा आओ कश्ती में सवार हो जाओ। जैसे ही नबी ने हुक्म दिया मादा उठी, नर अपनी जगह पर बैठा रहा। मादा आगे बढ़ी, नर वहीं पर मौजूद रहा। मादा ने इसे मुड़ के देखा और एक मर्तबा कहा नबी बुला रहा है, तुम कश्ती में सवार क्यों नहीं होते? सर उठाइएगा, सर उठाइएगा। नबी बुला रहा है, तुम कश्ती में सवार क्यों नहीं होते? उसने जो जवाब दिया ना बड़ा बाकमाल जवाब है। नर कहता है वो नबी की महफिल है, हम नजिस लोग हैं। वो नबी की महफिल है, हम नजिस लोग हैं, हमारा नबी की महफिल में काम कैसा? यानी उसने ये जवाब देकर नतीजा दे दिया कि अगर निजासत खुद में हो इल्ज़ाम नबी पर नहीं लगाया जाता। सलामत रहिए। अगर निजासत खुद में हो इल्ज़ाम नबी पर नहीं लगाया जाता। ये जवाब बड़ा बाकमाल था, लेकिन मादा ने जो जवाब दिया उस पे हमारी ज़िंदगी कुर्बान है। उसने कहा नबी बुला रहा है, सवार क्यों नहीं होते? कहने लगा हम नजिस लोग हैं, वो नबी की महफिल है, हमारा उस महफिल में काम कैसा? मादा ने कहा अरे तू ये क्यों देख रहा है कि तू क्या है? तू ये क्यों देख रहा है? सलामत रहिए। तू ये क्यों देख रहा है कि तू क्या है? अरे तू ये क्यों नहीं देखता तुझे बुला कौन रहा है? अब रिवायत कहती है ये जवाब का सुनना था। वो सवार हुए, निजात के साहिल तक पहुंच गए। जब से ये वाक़या पढ़ा हमें इत्मीनान हो गया। बेशक खताकार है, बेशक गुनाहगार है, लेकिन इत्मीनान ये है हमें कश्ती निजात में बुलाने वाला हुसैन है।
हमें कश्ती निजात में, हमें कश्ती निजात में बुलाने वाला हुसैन है। बस अमल ऐसा होना चाहिए कि हुसैन की कश्ती में सवार होने के लायक हो जाओ। इसलिए कि कश्ती का तकाजा ये है कि अपनी हरकत को कश्ती की हरकत के हवाले किया जाए। हुसैन का आज़ादार होना बहुत बड़ा टाइटल है, लेकिन याद रखिएगा ये जितना बड़ा टाइटल है ये ज़िम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। आज़ादार यानी ज़िम्मेदार, आज़ादार यानी वफ़ा शिआर, आज़ादार यानी इताअत गुज़ार, आज़ादार यानी हुस्न का मेयार। तो जब पता चल गया कि आज़ादार होना इतना बड़ा टाइटल है तो इन सिफ़ात को अपनाते हुए कुछ ऐसे आज़ादार हो जाइए कि आपको न कहना पड़े मैं हुसैन का आज़ादार हूँ, हुसैन खुद आकर कहें हाँ ये मेरा आज़ादार है। पैगाम हो गया, ये मेरा आज़ादार है। आओ दुनिया वालों, हुसैन कश्ती निजात बना, लेकिन इसके लिए कीमत बड़ी अदा करना पड़ी। अल्लाह अकबर। बस दो जुमले और ज़हमत तमाम। हुसैन कश्ती निजात बने, लेकिन इसके लिए बड़ी कीमत अदा करना पड़ी। अल्लाह अकबर। हुसैन के गम में आ गए, शर्मा के न रोया कीजिए। छठे इमाम फरमाते हैं हमारी जद के गम में ऐसे रोया करो जैसे ज़ईफ़ माँ जवान बेटे के लाशे पर रोया करती है। और ये आंसू बड़े कीमती आंसू हैं। शियो याद रखना, वक्त आखिर इमाम हुसैन ने किसी और को याद नहीं किया, शियो आपको याद किया है। और इसकी राविया ख़ुद हुसैन की 4 साला मासूमा है। बीबी रिवायत करती हैं मैं बाबा के लाशे पे गई, कटी हुई गर्दन से आवाज़ आ रही थी शियती माइन शरफ तुम आज़माइन फस्कुरूनी और समय तुम बे गरीब नौ शहीदिन फंदेवूनी। और शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझे हुसैन की प्यास को याद करना। अजरकुम मिनल्लाह, कोई गम ना हो सिवाय गमे मज़लूम करबला के। शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझे हुसैन की प्यास को याद करना। और समय तुम बे गरीबिन और शहीदिन फंदबूनी, जब भी किसी गरीब का जिक्र सुनना मुझे हुसैन की गुर्बत को याद करना। लैतकुम फी यौम आशूरा और जमीअन तंजुरूनी, काश तुम आशूर के दिन करबला में होते, तुम अपनी आँखों से देखते। कैफ़ा अस्तस्के लतिफ़ली यरहमूनी, और मैंने कैसे अपने असगर के लिए पानी मांगा, जालिमों ने मेरे लाल को पानी नहीं दिया। अजरों को मिनल्लाह। आज़ादारो, बस 2 मंजिल मसाइब की और रहमत तमाम करूँगा। जब ये लुटा हुआ काफ़िला शाम की जानिब जा रहा था ना, आज़ादारो ये जालिम रिवायत करते हैं जब हम थक जाते ना तो रात को सरों को नेज़ों से उतार कर संदूकों में बंद कर देते, और जैसे ही सुबह हो जाती हम सरों को नेज़ों पे सवार करते, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ जाते। एक यजीदी जिसके पास हुसैन मौला का सर था कहता है एक रात मैं इतना थका हुआ था, मैंने हुसैन के सर को संदूक में नहीं रखा बल्कि मैं सर को अपने साथ लगाकर सो गया। कहता है रात के एक आलम में मेरी आंख खुली, मैंने देखा हुसैन का सर मेरे पास नहीं है। मैं टटोलता टटोलता मैदान में आया, मैंने मंजर क्या देखा, हुसैन की 4 साला मासूमा अपने बाबा के सर को यूं उठाए हुए है जैसे कारी कुरान उठाता है, और रो रो के कहती थी बाबा और तेरे गले की रगों को किसने काटा, ओ बाबा हमें यतीम किसने किया। आज़ादारों, बस 2 जुमले सुनिएगा। ये कहता है मैं बड़ा शकी था, लेकिन उस वक्त मेरा दिल पिघल गया जब मैंने बाप को बच्ची को प्यार करते देखा। और बाप कभी बच्ची के सर के बोसे लेता और कभी रुखसार
तलवारों के बोसे लेता। कहता है मैं इस डर से आगे बढ़ा कि कोई यजीदी ना देखे। मैंने बच्ची से कहा और बच्ची अपने बाबा का सर मुझे दे दे। ये कहता है सुनोगे जुमला, ये बच्ची इतनी डरी हुई थी बाप के सर को यूं रेत पे रख के कहती है और मैं तुझे सर दे देती हूँ लेकिन मुझे तमाचे ना मारना और मुझे ताजियाने ना मारना। अब मैं सवाल करूंगा और ये मासूमा इतनी डरी हुई क्यों थी? अरे करबला से लेकर और शाम तक इतने तमाचे लगे। रिवायत कहती है राहे शाम में सैयदे सज्जाद का दामन पकड़ के मासूमा सकीना ने कहा और भैया सज्जाद कुल्ले शिमरा अल्लाह यज़रिबा सौत अला वजही। और भैया सज्जाद और शिमर को कहे अगर मारना है और मेरी पुश्त पे मार और मेरे रुखसारों पे ना मार और मेरे रुखसार जख्मी। भैया मेरे कान, भैया मेरे कान जख्मी। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबुन व आखिरुद्दावाना